नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और मैं पढ़ाता हूं शॉर्ट हैंड हिंदी। चूँकि मैं बहुत दिनों से बिजी था, जिस कारण से मेरे जो वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पाए हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो हमारे रेगुलर रहें। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज मैं ता आंकड़े का नियम पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए बिना समय गवाए अपना नियम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा आंकड़ा लगता कहाँ कहाँ है। तो यह आंकड़ा हमारा अंत में और मध्य में दोनों जगह लगता है। यह सरल व्यंजन में और वक्र व्यंजनों में किस तरीके से लगेगा, इसकी भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंत में लगाने के नियम कि यह सरल व्यंजनों में और वक्र व्यंजनों में किस तरह से लगाया जाएगा। सरल व्यंजनों में और वक्र व्यंजनों में लगाने का नियम ये है। सरल व्यंजनों में लगाने का नियम है जो कहते हैं किसी व्यंजन के अंत में अगर हमें ता आंकड़ा लगाना हो तो व्यंजन के अंत में बाईं ओर से दाईं ओर एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा या हुक लगाने पर उसे व्यंजन के बाद ता पढ़ा जाता है। अग्रगामी व्यंजन का वर्ग में यह आंकड़ा ऊपर की ओर लगाया जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अंत में हमें ता आंकड़ा लगाना है, जैसे कोई शब्द हो गया कत और शब्द हो गया चत और शब्द हो गया तत पत या फिर रत। ये भी हमारा सरल व्यंजन हो जाएगा। कत में जब हम ता आंकड़ा लगाएंगे तो ये हमारा बेसिकली ऊपर की तरफ लगाते हैं, का व्यंजन बनाएंगे। इसके बाद हम ता आंकड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से लगा देंगे तो ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा, व्यंजन के बाद ता आंकड़ा पढ़ा जाएगा। इसी तरह से चा वर्ग जो रहता है हमारा, चा वर्ग में अगर हम इस तरह से चा बनाए और उसमें बाईं ओर से दाईं ओर छोटा सा घुमावदार आंकड़ा या हुक लगा दे तो इसे हम व्यंजन के अंत में ता पढ़ते हैं, ये चत हो जाएगा। इसी तरह से टा और ता टत लिखना है तो हम टा बनाएंगे अधोगामी 90 डिग्री और ता आंकड़ा लगा देंगे तो ये हमारा टत हो जाएगा। पत में किस तरह से लगाया जाएगा, तो पा बनाएंगे और हम ता आंकड़ा बाईं ओर से दाईं ओर इस तरह से लगा देंगे। रत में जब लगाएंगे तो हम रा वर्ग बनाएंगे, रा व्यंजन बनाएंगे सॉरी, और इसमें ता आंकड़ा इस तरह से लगा देंगे। आगे देखते हैं कि वक्र व्यंजनों में अगर यह आंकड़ा लगाएं तो इसके साथ में एक डैश निकाला जाता है। इस डैश को अगर हम नहीं निकालते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, ना आंकड़ा पढ़ते हैं। और शब्द के अंत में कोई भी मात्रा होने पर यह व्यंजन पूरा लिखा जाता है। किस तरह से, जैसे लिखना है मत लिखेंगे और शब्द हो गया मती, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा लत और दूसरा शब्द हो जाएगा अगर हम ले लें लता। तो जब हम इन व्यंजनों में वक्र व्यंजनों में यह आंकड़ा लगाएंगे तो इस तरह से हमने वक्र व्यंजन बनाया, ये आंकड़ा लगाया अंदर की तरफ, इसमें फिर क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा डैश निकालना पड़ता है इस तरह से। इसके बाद हमारा कोई भी व्यंजन आगे नहीं जोड़ा जाता है। अगर हमारा अंत में ता आ रहा है किसी व्यंजन के बाद और उसमें जैसे कि इसमें मती में देखिए माँ के बाद अगर ता आ रहा है और ता में कोई स्थान की मात्रा आ रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, यह हमारा नियम लागू नहीं होता है, इसमें हमें ता पूरा बनाना पड़ता है। ता व्यंजन को हम इस तरह से बनाएंगे और ई की जो मात्रा रहेगी वो हम इस तरह से लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर लत में देखा जाए तो लत में हम दो तरीके से ला बनते हैं। तो एक हमने अगर ऊर्ध्वगामी ला बनाया और ता व्यंजन लगाया, ता आंकड़ा लगाया, तो ता आंकड़ा इस तरह से लगाएंगे और हम इसमें एक डैश निकाल देंगे तो ये हमारा लत हो जाएगा। अगर हम ऊपर से नीचे ला बनाते हैं और ता आंकड़ा लगाते हैं तो इस तरह से ता आंकड़ा लगाते हुए एक डैश निकाल देंगे जिसे हम लत पढ़ेंगे। इसी अगर हम इसको लता देखें तो लता में हमारा नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ता आंकड़ा फिर हम आगे उसमें मात्रा नहीं लगा सकते, इस कारण से हमें व्यंजन पूरा बनाना पड़ता है, तो ये हमारा लता हो जाएगा। आगे नियम है कि अगर
सरल व्यंजन में त आंकड़ा लगाने के बाद यदि अगला व्यंजन आसानी से बने तो ही आंकड़ा लगाया जाए, अन्यथा ता व्यंजन को हम क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। जैसे कोई शब्द हो गया पतीली, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा पतली हो गया, पतीली भी देख लेते हैं, तो पतीली भी लिखेंगे। एक शब्द और हो जाएगा पुतली, एक हो जाएगा हमारा हत्या। देखिए पतली में पा हमारा सरल व्यंजन है, इसमें हम पा व्यंजन बनाएंगे। इस तरह से डैश निकालते हुए अधोगामी नीचे वाला हम ला बना देंगे। तो ये देखिए इसमें आसानी से हमारा ता आंकड़ा लग गया है। पतली में ला की मात्रा इस तरह से लगा दी जाएगी। पतीली लिखेंगे तो प ता आंकड़ा लगाया, अधोगामी ला बनाया, ये हमारा आसानी से बन गया है। ता की जो मात्रा है अगले व्यंजन के बाईं ओर चली जाएगी, जैसे हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। इस तरह से तीसरे स्थान पे बिंदी लग जाएगी और ला की मात्रा है वो अपने यथा स्थान पे लग जाएगी तीसरे स्थान पे। उसी की तरह अगर हम पुतली की बात करें तो पा को हम रेखा काट कर बनाएंगे, ता आंकड़ा लगाते हुए हम ला बना देंगे और पा की मात्रा है तीसरे स्थान की। चूंकि हमने पढ़ा है कि अगर छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा होगी तो हमें मात्रा तीसरे स्थान की दर्शानी नहीं रहती है, हम सीधा रेखा काट कर या रेखा पर व्यंजन लिख देते हैं और उसे हम तीसरे स्थान की ई या ऊ की मात्रा पढ़ लेते हैं। तो पा में मात्रा नहीं दर्शानी है, ला में मात्रा हम इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद हत्या लिखना है। देखिए अगर हम हत्या लिखेंगे तो हा इस तरह से बनाएंगे, त्या अगर इस तरह से बनाएं और हम या इस तरह से बनाएं तो यहाँ पे जो हमारी आउटलाइन बन रही है वो बिल्कुल आसानी से नहीं बनेगी और उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ता आंकड़ा नहीं लगाएंगे, हम इसको व्यंजन को पूरा लिखेंगे। हा बनाएंगे, ता बनाएंगे और हम या बना देंगे और इस तरह से या की मात्रा लगा देंगे। कहता है कि अगर वक्र व्यंजनों में ता आंकड़ा लगाए और उसके बाद कोई अगला व्यंजन आता है तो हम उसमें क्या नहीं लगाएंगे, ता आंकड़ा नहीं लगाएंगे, व्यंजन पूरा लिखेंगे। क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया है कि वक्र व्यंजनों में ता आंकड़ा लगाने के बाद अगला कोई व्यंजन नहीं जुड़ता है। तो वक्र व्यंजनों में अगर कोई शब्द आ गया, जैसे कोई शब्द है शतक या फिर कोई शब्द है मंत्र, तो इसमें हमारा जब ता आंकड़ा लगाएंगे, अगर हम ता आंकड़ा लगाते हैं कुछ इस तरह से सा बनाया और ता आंकड़ा लगा दिया तो फिर हम इसमें क्या नहीं जोड़ पाएंगे, ये हमारा का व्यंजन नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए हमें जब लिखना पड़ेगा तो हम शतक लिखेंगे किस तरह से, सा वृत्त लगाते हुए ता बनाएंगे और हम का बनाएंगे। या फिर हम क्या करेंगे, सा बनाएंगे पूरा और ता भी पूरा बनाएंगे और हम फिर का व्यंजन लिखेंगे। तो इस तरह से हम शतक लिख सकते हैं, हम ता आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारा मंत्र भी रहेगा, माँ बनाया ना बनाया, और अब इसमें हम ता आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। ता आंकड़ा लगाने के बाद हमारा रा व्यंजन नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए हमें ता व्यंजन पूरा बनाना पड़ेगा और फिर हम रा बना देंगे। अगर दो व्यंजनों के मध्य ता आंकड़े की मात्रा लगानी हो तो व्यंजन की बाईं ओर लगाई जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ता के पूर्व जो व्यंजन रहेगा उसके तीसरे स्थान की मात्रा स्थानांतरित नहीं होगी। ये मैं वक्र व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे हमने सरल व्यंजन की बात की है। कि देखिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे, या मध्य में लगाने का नियम है हमारा कि पतली में जो हमने ता आंकड़ा लगाया है वो हमने मध्य में लगाया है। चूंकि हमने यहाँ पे बाद में सबसे ऊपर क्या देखा है कि जो हमने ता आंकड़ा लगाया है वो हमने अंत में लगाया है। तो इसी तरह से जो हमारा कोई शब्द हो जाएगा, माना कि चलो ये हो जाएगा आपका पोताना, कोई शब्द हो गया माना कि, तो इसमें हम जब ता आंकड़े की जो मात्रा लगाएंगे वो हम अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा देंगे। किस तरह से, ये हमने पा व्यंजन बनाया, ता लगाते हुए ना बनाया, पो की जो मात्रा रहेगी इस तरह से लगा देंगे और जो ता की मात्रा लगेगी वो अगले व्यंजन, अगला व्यंजन यानी ता के बाद क्या है हमारा ना है, तो ना के प्रथम स्थान पे हमारी अगले व्यंजन की बाईं ओर ता की मात्रा लग जाएगी और ना की जो मात्रा लगती है वो हमारी यथास्थान मात्रा लग जाएगी। जैसे कोई शब्द हो गया जीतना, जीतना,
तो हम क्या करेंगे, जा व्यंजन बनाएंगे, ता आंकड़ा लगाएंगे और ना व्यंजन बना देंगे। तो जा की मात्रा तीसरे स्थान की है तो इसको हम मात्रा दर्शानी नहीं है, और इस स्थिति में अगर तीसरे स्थान की मात्रा हमें अगर दर्शानी भी है तो हम इसकी मात्रा को चाह कर भी स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, इसकी मात्रा हमें तीसरे स्थान पर लगानी ही होगी। ता में कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए हम मात्रा ही लगाएंगे, ना में मात्रा है तो हम इस तरह से इसमें मात्रा लगा देंगे। कोई शब्द हो गया जैसे नतीजा, ये हो गया हमारा न ती और जा। अब चूंकि इसमें देखिए कि इसमें ना कैसा है, हमारा वक्र व्यंजन है, तो इसमें हम ता आंकड़ा लगाएंगे तो फिर हमारा अगला व्यंजन जुड़ेगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर व्यंजन पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से। ना में कोई मात्रा नहीं, ता में मात्रा तीसरे स्थान की, हमें यहाँ आनी चाहिए, यहाँ से ट्रांसफर करके हम अगले व्यंजन पे यहाँ पे लगा देंगे, ये तीसरे स्थान की मात्रा हो जाएगी, और जा की जो मात्रा रहेगी वो हमारे प्रथम स्थान पे इस तरह से आ जाएगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारा ता आंकड़ा कहाँ कहाँ लगता है, मध्य में लगता है और अंत में लगता है। तो जो हमारा मध्य में ता आंकड़ा लगेगा वो किस तरह से लगेगा, अगर सरल व्यंजनों में आसानी से आंकड़ा लगे तो ही हम आंकड़ा लगाते हैं, अन्यथा हम आंकड़ा नहीं लगाते हैं। वक्र व्यंजनों में अगर हम मध्य में ता आंकड़ा लगाएंगे तो फिर उसके बाद हमारा अगला व्यंजन नहीं जुड़ेगा, इसलिए हमें ता व्यंजन को पूरा लिखना पड़ता है। अंत में हमने देखा है कि किस तरह से सरल व्यंजनों में, अग्रगामी व्यंजनों में ऊपर की ओर आंकड़ा लगा है, और जो अधोगामी व्यंजन है उनमें बाईं ओर से दाईं ओर हमने ता आंकड़ा लगाया है, और मध्य में जब हमने ता आंकड़ा लगाया है तो ता आंकड़े में एक डैश लगाया है। और अगर हमें माँ में कोई मात्रा होगी तो हम उसके यथास्थान लगा देंगे, और जो ता व्यंजन में जो मात्रा रहेगी तो उसमें क्या कर देंगे, हम व्यंजन को पूरा बना देंगे, उसमें हम आंकड़ा नहीं लगाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो के माध्यम से ता आंकड़े का नियम समझ में आया होगा। अगर आपको यह फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, तो आपको अच्छे से यह आंकड़ा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।